बाल घर से रूही गायब है। ये कैसे? ठीक है, मैं कुछ करता हूं। पुलिस की विधि को? अरे ये क्या हुआ है? पर बात क्या है? आप लोग ऐसे पकड़ क्यों रहे हैं मुझे? कि क्या हुआ है? कुछ समझ ही नहीं रहा मुझे। क्या हो गया? मिस विधि, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? लेकिन क्यों सर? आपके ऊपर अपहरण का मुकदमा है। किसका अपहरण सर? रूही का। इनका मोबाइल और लैपटॉप जब्त करो। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मेरा ऑफिस है, आप प्लीज मुझसे बात कीजिए पहले। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उनको ऐसा नहीं कर सकती है, प्लीज। और आप छानबीन कीजिए ना पहले। छोड़िए ना। अरे छोड़िए ना। पहले तो आप हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। मिस्टर रायचंद, बेहतर है कि आप पुलिस की कार्रवाई से दूर रहें। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे नहीं पता है सर इसके बारे में कुछ भी। ले चलो। एक मिनट आप रुकिए, मैं जरा कमिश्नर से फोन करता हूँ। कुछ नहीं किया। रूही को क्या होगा? कमिश्नर साहब, ये मेरे ऑफिस में पुलिस आई है और वो कह रही। I know Dev and I'm sorry, ये मामला सीरियस है। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि तुम अपने इस एम्प्लॉय के इशू से दूर रहो। देखो मिस अंबा को सुसाइड के लिए इंस्टिगेट करने का मामला तुम पर पहले ही है। I won't go there if I were you. मेरे हो गई बात, ले चलो। अरे एक मिनट सर, ये कर ही नहीं सकती ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा ना आपसे कि मेरे पास सबूत है कि विधि इस केस में इन्वॉल्व है। ले चलो। चल विधि, चलो सर, एक मिनट, ऐसा मत कीजिए। एक मिनट, मैं इस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये कर ही नहीं सकती ऐसा सर। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं आप हमें अपना काम करने दीजिए, ठीक है? चलो। ग्रेट मूव अंबा, मैं जानता हूं ये तुम ही ने किया है। सर, माँ, पापा। सर एक मिनट सर प्लीज, ये मुझे है कि नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना। कोर्ट डिसाइड करेगा, उससे पहले तो ये मुझे नहीं ना। ये बहुत बड़ा आरोप है सर, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इसे ऐसे बाहर मत ले जाइए। सब लोग देखेंगे, ये इज्जतदार फैमिली से, प्लीज ऐसे प्लीज मत कीजिए। इसकी इज्जत खराब हो सकती है, प्लीज छुपा के लेके जाइए। मैं इंसानियत के नाते आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप एक और जगह है ऑफिस की, वहां से आप उसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलो। चल। एक मिनट, मेरी बात सुनिए मेरी। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके? तो इस मामले में किसी से कोई बात नहीं करेगा, स्पेशली विधि के पेरेंट्स को, उनको कोई कुछ नहीं बताएगा। मैं उनसे बात करूंगा, ओके? और जो मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। I'm serious. कमिश्नर साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, प्लीज। जी। समझने तो दो, आखिर मामला क्या है? सर मेरी बात सुनिए ना सर, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी गुणवंत जी, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं सच्ची बताऊं आपको, वो जो लड़की है वो इतनी शरीफ है, इनोसेंट, मासूम, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। आप खुद सोचिए, जहाँ जिस घर में वो रहती है वहां पे मिलापनी देवी जी का मंदिर है, मतलब वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। बड़े शरीफ घराने वाले, मैं बता रहा हूँ, वो हो ही नहीं सकता ऐसा। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। देखिए, फाइल मंगवाई है मैंने, लेकिन यहाँ से लेकर दिल्ली तक इसकी खबर पहुंच गई है और वहाँ भोपाल से भी दबाव बढ़ रहा है। केसी ऐसा फंसा हुआ, क्या करें? और बेल का भी कोई चांस नहीं। क्या? नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। सीएम साहब से बात हो चुकी है, लेकिन उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मामला इतना उलझ क्यों गया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस लग गया तो समझ लीजिए कि बात खत्म। बस अब एक ही उम्मीद है, और वो लड़की बेगुनाह है तो छूट जाएगी, क्योंकि कानून हम सबके लिए एक है। तो आप कानून पे भरोसा कीजिए प्लीज। जी बिमला जी। जी माफ कीजिएगा, मैंने इसे मैं विधि को फोन लगा रही हूँ, उससे बात नहीं हो पा रही है, वो फोन नहीं उठा रही है। आप बात करवा दें कि वो थोड़ी घबराहट हो रही है, उसको कल बुखार भी था। मैं आके आप लोगों से मिलता हूँ। क्यों? क्या बात है?
कहाँ है विधि? आप मेरी बात कर रही है ना उससे? कुछ हुआ है क्या? मैं आके आप लोगों से मिलता हूँ और बताता हूँ। क्या हुआ? देखा, मैंने कहा था ना कोई तो बात है। वो देव जी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो घर आके बताएंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे नहीं नहीं, तुम चिंता क्यों कर रही हो? देखो, जितना परेशान हम विधि को लेकर होते हैं उतना परेशान देव साहब भी होते हैं उनके लिए। तो चिंता नहीं करो, तो उन्होंने कहा है वो आ रहे हैं लेकर, तो आ जाएंगे। हाँ जाओ, हजार आदमी। हे मैया, मेरी बच्ची की रक्षा करना। देव जी। देव साहब, आइए आइए आइए। विधि कहाँ है? वो आई नहीं आपके साथ? वो आप बैठिए, मैं बताता हूँ। आइए आइए। देव जी, आप साफ साफ बताइए, विधि कहाँ है? कैसे बताऊं आप लोगों को कि आपकी बेटी जेल में है? कैसे बर्दाश्त करेंगे ये लोग इतना बड़ा झटका? वो एक गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? विधि कहाँ है? वो कल तक वापस आ जाएगी। कल तक आ जाएगी? विधि हमसे पूछे बिना कहीं जाती नहीं है। आखिर बात क्या है? क्या हुआ क्या है देव साहब? हरिप्रसाद जी, बालघर में एक गलतफहमी हो गई है और उसकी वजह से उस चक्कर में विधि को अरेस्ट कर दिया। हरिप्रसाद जी, हरिप्रसाद जी, हरिप्रसाद जी, आप ठीक है? पानी 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 पानी। पुलिस, देव साहब, विधि, पुलिस के नाम से भी डरती है। विधि को जेल में डाल दिया। तो क्या कर रहे हो विधि के साथ? कुछ नहीं होगा विधि को, प्लीज। मेरी बच्ची, प्लीज। मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया उसने। मेरी बच्ची कुछ करेगी? कुछ किया ही नहीं उसने। देखा बिमला, कुछ नहीं किया उसने। हमारी बच्ची पे- अरे प्रसाद जी, कुछ नहीं किया उसने। प्लीज, आप मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप रिलैक्स कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। मैं विधि को वापस लेके आऊंगा। प्लीज प्लीज रिलैक्स। उसने कुछ नहीं। समाज में क्या मुद्दे कर? बिमला जब खत्म हो गया। कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं। माँ, ये कैसे संकट है ना? मेरी बच्ची को बचाओ। हरिप्रसाद जी, मैं अपनी माता की कसम खाता हूँ, जब तक विधि को बेकसूर साबित करके वापस नहीं ले आता आपके पास, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा और ना ही इस चौखट पे वापस आऊंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे।